तो भाई लोग गॉडजिला एक पावरफुल और विशाल मॉन्स्टर है, लेकिन आज हम बात करेंगे मार्वल के उन सुपर हीरोज की जो गॉडजिला को भी बीट कर सकते हैं। तो वैसे तो मार्वल में कई पावरफुल कैरेक्टर्स है, कॉस्मिक एंटिटीज, कई पावरफुल सुपर विलन्स या कॉमिक्स के कई ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सुपर हीरोज की बात करेंगे, बट जस्ट वही सुपर हीरोज जो ज्यादा ओवरपावर्ड भी नहीं है लेकिन तब भी वो गॉडजिला को बीट कर सकते हैं। ओवरपावर्ड एंटिटीज से मेरा मतलब है लिविंग ट्रिब्यूनल, एरिशम द जज, एटर्निटी या इवन लॉकी। अब तो लॉकी भी मल्टीवर्स को होल्ड करके बैठा है। ये सब कैरेक्टर्स चाहे तो चुटकी बजा के गॉडजिला को खत्म कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ वो कैरेक्टर्स होंगे जो गॉडजिला को बीट तो कर पाएंगे, बट उनका कैरेक्टर लेवल इतना भी नहीं है कि वो कॉस्मिक एंटिटीज है। होप तुम लोग समझ गए होंगे। प्लस मूवीज की बात होगी तो लेट्स बिगिन। वैसे वीडियो शुरू होने से पहले तुम्हें बता दूं कि अगर तुम एनीमे देख रहे हो और अभी सोलो लेवलिंग तुमने स्टार्ट किया है तो हमने अपने सेकंड चैनल यानी एनीमे चैनल पे सोलो लेवलिंग की पूरी मागवा एक्सप्लेनेशन सीरीज स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम इसकी पूरी मागवा को एक्सप्लेन करेंगे पार्ट बाय पार्ट, जिसका फर्स्ट पार्ट आ भी चुका है, तो तुम उसे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन से अगर इंटरेस्टेड हो तो। अब नंबर 1 पे है थॉर मार्वल का एक बहुत पुराना मेंबर है एंड गॉड ऑफ थंडर भी है। अपनी लाइटनिंग एबिलिटी से ये गॉडजिला को बीट कर सकता है। थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है जिससे वो बायफोर्स खोल सकता है एंड यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। ये अगर चाहे तो एक ही प्लेनेट पे ज्यादा देर तक अपने बायफोर्स को खोल के पूरे प्लेनेट को उड़ा सकता है। साथ ही थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन को अपने ऊपर लिया था, जिसका रेडिएशन सन के कोर जितना गर्म होता है एंड इतना गर्म तो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ भी नहीं है। लेकिन थॉर गॉडजिला को सिंपली बीट कर सकता है अपनी स्पीड या टेलीपोर्टेशन की हेल्प से। थॉर काफी ज्यादा तेज है, इसीलिए गॉडजिला के बड़े साइज की वजह से कई अटैक्स तो थॉर के ऊपर लगेंगे ही नहीं। साथ ही वो टेलीपोर्टेशन से गॉडजिला को कहीं और टेलीपोर्ट कर सकता है। अपने स्टॉर्म ब्रेकर के हिट से मे भी उसकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ सकता है, क्योंकि ये उरू मेटल से बना है जो कि एक बहुत पावरफुल मेटल है पूरे यूनिवर्स में। एंड गॉडजिला तो जस्ट एक अर्थ का क्रिएचर है। लेकिन खैर अपनी स्पीड से वो गॉडजिला के कई अटैक से बचते बचते गॉडजिला के ऊपर अटैक कर ही देगा, या फिर अपनी टेलीपोर्टेशन से या स्टॉर्म ब्रेकर से। और उसके पास लाइटनिंग भी तो है। गॉडजिला अगर पानी के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो तुम्हें भी पता है कि पानी में बिजली का असर क्या होता है। तो मे भी थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है मार्वल के अंदर जो कि गॉडजिला को बीट कर सकता है। अब नेक्स्ट है नंबर 2, मार्वल का पावर हाउस हल्क। अब हल्क स्ट्रेंथ का दूसरा नाम है मार्वल के अंदर एंड गॉडजिला को बीट करना वैसे तो हल्क के लिए काफी मुश्किल है, लेकिन शायद ये कर सकता है। इसके पीछे का मेन रीजन यही है कि हल्क रेडिएशंस को एमिट करता है एंड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करता है, और दूसरी ओर अपना गॉडजिला भी रेडिएशंस को एमिट एंड एब्जॉर्ब करता है। तो अगर ये एक दूसरे के रेडिएशंस को खाते खाते एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो खुद सोचो इनकी पावर्स कहाँ तक पहुंचेगी। तो हाँ, हल्क अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से गॉडजिला की बॉडी के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो छोड़ ही सकता है। साथ ही अगर वो एटॉमिक ब्रीथ यूज करने की कोशिश करेगा तो हल्क उसे एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे वो और पावरफुल होगा। लेकिन गॉडजिला की इतनी पावरफुल एटॉमिक ब्रीथ खाने के बाद हल्क भी रेडिएशन को छोड़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इतना रेडिएशन बॉडी के अंदर लिया है तो वो बाहर तो निकलेगा ही। तो फिर गॉडजिला भी उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना चालू कर देगा। ओवरऑल यही है कि दोनों एक दूसरे के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते रहेंगे एंड 50-50 चांसेस है दोनों के। मतलब बैटल में कोई भी जीत सकता है। सिनेरियोस डिपेंड करते हैं कि हल्क के पास क्या क्या एडवांटेजेस है। नेक्स्ट यहाँ आपको नंबर 3, चार्ल्स जेवियर। अब आई थिंक प्रोफेसर एक्स भी गॉडजिला को बीट कर सकता है, क्योंकि वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। वो बहुत ही पावरफुल टेलीपैथ है। हमने कॉमिक्स में ये बात तो कंफर्म होती हुई देखी है कि वो एलियंस के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। तो अगर एलियंस तक बंदा पहुंच गया है तो गॉडजिला जैसे क्रिएचर्स को भी आई थिंक वो कर पाएगा। हाँ, एक डिसएडवांटेज है उसकी ड्यूरेबिलिटी का। गॉडजिला की पूंछ भी अगर उसके ऊपर पड़ गई तो उसका काम ही तमाम हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहले अटैक कर देता है, दूर से ही गॉडजिला के माइंड को कंट्रोल कर लेता है, तो आई थिंक वो गॉडजिला को कंट्रोल कर पाएगा। अब नेक्स्ट यानी नंबर 4, जिससे लोगों के बीच थोड़ा बहुत बैटल स्टार्ट होने वाला है, यानी कैप्टन मार्वल। अब कैरल को भी उसकी पावर मिली है स्पेस स्टोन से, जिस वजह से वो एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकती है, फोटोन फिस्ट यूज कर सकती है। साथ ही उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा तेज है। लेकिन क्या वो गॉडजिला को बीट कर पाएगी? तो अब अगर इसको भी हल्क वाले बैटल से समझे तो दोनों रेडिएशंस को निकालते भी है प्लस लेते भी हैं। बट अगर गॉडजिला हाईली अमाउंट ऑफ एटॉमिक ब्रीथ को निकालता है तो कैरल की बॉडी के ऊपर असर तो होगा, बट इसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी स्पीड का, जो कि इस पूरे बैटल को चेंज करके रख देगा। कैप्टन मार्वल स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल कर सकती है, इसीलिए गॉडजिला के किसी भी अटैक का इसके ऊपर लगना नियरली इम्पॉसिबल है। गॉडजिला की हाइट काफी बड़ी है, तो सेम थैनोस की स्पेसशिप वाला हाल हो सकता है। अब सेंचुरी 2 के ऊपर मैंने काफी रिसर्च की कि आखिरकार ये बनी किस किस प्रोडक्ट से है, लेकिन ढंग से कुछ पता नहीं चला। मतलब हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर ये उस स्पेसशिप के बीच से गई है तो ये गॉडजिला को भी बीच से फाड़ सकती है।
तो ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गॉडजिला की बॉडी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। कैप्टन मार्वल अगर अपनी फुल स्पीड से उसे टक्का मारती भी है तो मे बी वो उसे थोड़ा सा हिला पाए, बट ये नहीं लगता मुझे कि वो उसे टोटली गिरा सकती है या उसे टोटली फाड़ सकती है। मे बी अपनी स्पीड से वो गॉडजिला को कंफ्यूज करके कैसे ना कैसे करके नीचे गिरा दे, इससे ज्यादा कैरल नहीं कर पाएगी। तो हाँ, टेम्परेरी ही सही, लेकिन वो गॉडजिला को थोड़ी देर तक बीट कर सकती है अगर वो अपनी ट्रू स्पीड का यूज करे एंड गॉडजिला को नीचे गिरा दे। अब नंबर 5, जीन ग्रे। जीन ग्रे भी टेलीपैथिक या टेलीकिनेसिस एबिलिटीज का यूज करती है, जिसने लिटरली मैग्नेटो या प्रोफेसर एक्स को ही पीछे छोड़ दिया था। अब अगर तुम लोगों को लग रहा है कि गॉडजिला इतना विशाल है, वो कैसे टेलीकिनेसिस एबिलिटीज को यूज कर पाएगी या ऐसा वैसा, और साथ ही मैजिकल कैरेक्टर्स फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो मैं तुम लोगों को बता दूं इसके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके पास फीनिक्स फोर्स है। मार्वल की फीनिक्स फोर्स लिटरली नेक्स्ट लेवल बीइंग है, एक तरह से कॉस्मिक लेवल ही। हालांकि मूवीज में इतना दिखाया नहीं गया, पर इसका ओरिजिन तो सेम ही रहेगा ना। इसे रॉडन से कंपेयर मत करना कि भाई हाँ रॉडन भी एक फीनिक्स है, ये भी फीनिक्स है और गॉडजिला उसे तो आराम से बीट कर देगा, ये वैसी बिल्कुल नहीं है। मार्वल की फीनिक्स फोर्स लिटरली पूरे यूनिवर्स की एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकती है, साथ ही यूनिवर्स के किसी भी पार्ट को काट के फिर से बना सकती है। समझ रहे हो, किसी भी पार्ट को रीग्रो कर सकती है एंड अपनी मर्जी से कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये पावर है फीनिक्स फोर्स की। तो हाँ, फीनिक्स फोर्स की वजह से तो आराम से गॉडजिला हारने वाला है। अब नंबर 6 या एडिशनल कैरेक्टर्स, मतलब 50-50 चांसेस वाले आयरन मैन या रीड रिचर्ड्स। अब ये बात तो हमें पता है कि नॉर्मल बैटल स्टार्ट होता है तो गॉडजिला इन दोनों को बहुत बुरा हराएगा, मतलब लिटरली बहुत बुरा हाल कर देगा। लेकिन अगर ये दोनों कैरेक्टर्स को हम थोड़ा सा प्रिपेयर होने का टाइम देते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आयरन मैन पूरे आयरन लीजन को बना चुका है और रीड एक जीनियस इन्वेंटर है, तो हाँ गॉडजिला के खिलाफ ये कुछ भी इन्वेंट कर सकते हैं अगर प्रिपेयर होने का टाइम दिया जाए, वरना गॉडजिला इनको हरा देगा। इसके बाद नंबर 7 पे आता है सिल्वर सर्फर। सिल्वर सर्फर हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस है, इसीलिए वो कॉस्मिक एनर्जीज को भी मैनिपुलेट कर सकता है। सिल्वर सर्फर के पास उसका बॉर्ड है जिससे वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकता है। तुम्हें लग रहा होगा कि मूवीज में कहा गया, तो एक बार मूवी को शुरू से देख लेना, थोड़े बहुत सीन्स हैं। और मेनली तो सिल्वर सर्फर अपनी मैटर मैनिपुलेशन एबिलिटी का यूज कर सकता है, जिससे वो गॉडजिला को बीट कर देगा। वैसे भी सिल्वर सर्फर स्पीड ऑफ लाइट जितना फास्ट है, मतलब ये तो कैप्टन मार्वल से भी ज्यादा फास्ट हुआ। ऊपर से इसकी फिजिकल बॉडी भी काफी ज्यादा मजबूत है, ऊपर से ये हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस है। तो अगर इन सब एबिलिटीज को कंबाइन कर दिया जाए, साथ ही इसके पास मैटर मैनिपुलेशन भी है, तो गॉडजिला इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब बारी आती है नंबर 8, यानी कुछ और एडिशनल कैरेक्टर्स की, यानी अपने एमसीयू के मैजिशियंस की, अपने डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एंड गॉडजिला का बैटल या वांडा एंड गॉडजिला का बैटल कहीं हद तक सिनेरियोस पर डिपेंड करता है कि आखिरकार बैटल हो कहाँ रहा है, सिचुएशन कैसी बनी है, क्या इमीडिएट बैटल हो रहा है या नहीं। देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज विदाउट टाइम स्टोन अपने क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरैक, डुप्लिकन आइकन स्पैन या विंड्स ऑफ वेटूम जैसे स्पेल्स को जानता है, जिससे वो गॉडजिला को थोड़ी देर तक कंफ्यूज कर देगा, जैसे उसने थैनोस के साथ किया था। बट तब भी ये गॉडजिला है, आई डोंट थिंक उन स्पेल्स का गॉडजिला के ऊपर ज्यादा असर दिखने वाला है। प्लस गॉडजिला एटॉमिक ब्रीथ का यूज कर सकता है। एटॉमिक ब्रीथ छोड़ो, अगर एक पूंछ भी गॉडजिला की डॉक्टर स्ट्रेंज को लग जाती है तो वो गया वहीं पे। वैसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टेलीपोर्टेशन भी है, जिससे वो गॉडजिला से कई ओकेजन्स में बचा रहेगा। बट अगेन वही क्वेश्चन कि अगर वो बचता ही रहेगा तो बैटल खत्म तो होगा ही नहीं। उसके कई ऐसे स्पेल्स जो भी अभी तक हमने एमसीयू में देखे हैं, यानी लाइव एक्शन में, वो गॉडजिला को थोड़ी देर तक टॉर्चर कर सकते हैं, बट नॉट दैट ऑल। तो मे बी ग्लास कैनल होने की वजह से जैसी टक्कर बाकी सुपर हीरोज ने इस लिस्ट में दी, मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज वैसा ना दे पाए, पर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उसकी मिरर डायमेंशन भी तो है। प्लस अब तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये सब कुछ भी सीख लिया, यानी अपनी डार्क होल्ड। खैर, जहाँ तक मिरर डायमेंशन की बात आती है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने आज तक इतनी बड़ी मिरर डायमेंशन खोली नहीं है। गॉडजिला लगभग 400 फीट का है एंड इस मूवी में तो और इंक्रीज हो रहा है ये। और डार्क होल्ड को इतनी अच्छी तरह एक्सप्लोर किया ही नहीं है मार्वल ने, तो हम कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए हाँ, ग्लास कैनन होने की वजह से गॉडजिला का एक ही अटैक उसके लिए काफी है। बट अगर वो फर्स्टली अटैक करता है एंड कुछ जुगाड़ लगाता है, थोड़ा दिमाग लगाता है, थोड़ा प्रिपेयर होके आता है, तो मे बी गॉडजिला को वो ट्रैप कर पाएगा। बीट तो आई डोंट थिंक वो कर पाएगा। और जहाँ तक वांडा की बात आती है, तो वो भी यही कि वो भी ग्लास कैनल कैरेक्टर है। हालांकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसने अमेरिका सैवेज के पंच को इतने आराम से सर्वाइव कर लिया था, बट आई डोंट थिंक कि उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि एटॉमिक ब्रीथ को सर्वाइव कर पाए।
तो हाँ, ये बात तो साफ है कि पावर लेवल्स में वांडा का लेवल कहाँ है, गॉडजिला का है। वांडा कितनी ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू गॉडजिला। बट एक बैटल में आपका पावरफुल होना है जरूरी नहीं है, साथ में आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना भी पड़ता है। वांडा कई मैजिकल अटैक्स का यूज कर सकती है। वो डार्क होल्ड की हेल्प से अपने मल्टीपल वेरिएंट्स को एक्सेस कर पाई थी। साथ ही वांडा ने पूरी रियलिटी बना ली थी। रियलिटी रैपिंग तो ये आराम से कर सकती है, साथ ही हैक्स मैजिक को यूज करना जानती है। अपनी रियलिटी के अंदर ये टाइम को भी रिवर्स कर सकती है अगर इसके आसपास वही बंदे हो सब तो। और साथ ही टेलीकिनेसिस या टेलीपैथिक एबिलिटीज भी यूज कर सकती है, बट उसके लिए इसे थोड़ा पास जाना पड़ेगा। और अगर अपना वोंग कह सकता है कि ये कॉस्मोस पे राज करने के लिए बनी है, तो बंदी में कुछ ना कुछ दम तो डेफिनेटली है यार, और वो हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख ही लिया। तो ओवरऑल यही है कि सिनेरियो एंड बैटल पोजीशंस या सिचुएशंस क्या है। अगर डायरेक्टली इनका बैटल हो जाता है एंड गॉडजिला का फर्स्ट अटैक लग जाता है तो मे बी वांडा हार जाएगी। बट अगर वांडा थोड़ा सा भी दिमाग लगाए, अपनी रियलिटी बना ले, गॉडजिला को उसमें ट्रैप कर ले, फिर उसे डिफरेंट तरह से कंफ्यूज करे, इल्यूजन्स बनाए, फिर उसके माइंड तक पहुंचे, तो मे बी वो गॉडजिला को बीट कर पाएगी। एंड आई थिंक वांडा ऐसा कर भी सकती है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, वांडा वर्सेस गॉडजिला या डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस गॉडजिला? आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हालांकि अब लास्टली मैं एक स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा एक कैरेक्टर को लेके, जो कि लाइव एक्शन के अकॉर्डिंग तो गॉडजिला को बीट नहीं कर सकता, बट कॉमिक्स में उसका लेवल ही अलग है, और वो है घोस्ट राइडर। अब घोस्ट राइडर या स्पिरिट ऑफ वेंजेंस में जो घोस्ट राइडर हमें दिखा वो पावरफुल तो था, बट इतना भी नहीं। घोस्ट राइडर की मेन एबिलिटीज में आता क्या क्या है, उसकी पेनेंस टेयर, साथ ही वो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है यानी ज़रादोस। लेकिन इतना भी कहाँ देखा कि हम उसे कुछ भी कर दे, कि स्काई फादर लेवल आइडेंटिटी है तो कुछ नहीं कर सकता गॉडजिला इसके आगे। तो हाँ, ओवरऑल तो यही है कि मूवीज में उतने फीट्स ना होने की वजह से गॉडजिला घोस्ट राइडर को बीट कर देगा, बट कॉमिक्स में तो भाई वो नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे घोस्ट राइडर अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता है एंड उसके वो क्लोन्स उसी के जितने पावरफुल होते हैं। घोस्ट राइडर एजलेस एंड इमॉर्टल बताया गया है कॉमिक्स में, हालांकि वो तो मूवीज में भी है शायद। इसके साथ साथ घोस्ट राइडर का सबसे स्पेशल मूव और वो है इंक्रीज साइज, जिससे ये अपने साइज को जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकता है। ये गॉडजिला के साइज के जितना भी बन सकता है। हाँ, अगर इतना लंबा हो गया तो गॉडजिला को चेन से भी बांध देगा ये। साथ ही ज़रादोस तो इसके पास आई है, तो कॉमिक्स की तो बात ही अलग है, बट मूवीज में तो गॉडजिला इसे बीट कर देगा। बट अब लास्टली ये सब थे मार्वल के वो नॉर्मल सुपर हीरोज जो शायद गॉडजिला को बीट कर पाएंगे। हाँ, उन स्पेशल मेंशंस एंड एडिशनल कैरेक्टर्स का 50-50 है, बाकी तो कर ही देंगे। क्या तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, या इस पूरे वीडियो से रिलेटेड क्या डाउट है, या मुझसे कोई कैरेक्टर मिस हो गया तो कमेंट में शेयर कर सकते हो। और तुम लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि वीडियो काफी लेट आ रहा है, जैसे 10 दिन में एक ही आ रहा है मुश्किल से, या हफ्ते में एक ही। तो हाँ, पिछले कुछ टाइम से हेल्थ से रिलेटेड काफी इश्यूज हो रखे हैं, तो हाँ तभी ऐसा कुछ हो रहा है। बट होप जल्दी ठीक हो जाए, फिर उसके बाद वीडियोस रेगुलर आए, तो तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लो। खैर लेट्स रैप इट। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।